भारत में मॉनसून समय से पहले आ गया है और समय से पहले आगे बढ़ रहा है और अब तक देश में सामान्य से 7% ज्यादा वर्षा मॉनसून की रिकॉर्ड की गई है। इसमें दक्षिण भारत लगभग 58% से अधिक है और 10% ज्यादा बारिश पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हुई है, क्योंकि साइक्लोन रेमल यहीं पर आया था और उसके बाद यहाँ पर इसने इतनी ज्यादा बारिश दी कि असम और मेघालय तथा आसपास के भागों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत के भागों में अभी 1 जून से लेकर के 5-6 जून के बीच का जो बारिश का आंकड़ा है वो बिलो नॉर्मल बना हुआ है। लगभग 58% कम वर्षा यहाँ पर हुई है, यानी कि मानसून के आने से पहले भी जून के शुरुआती सप्ताह में ठीक ठाक बरसात यहाँ पर होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई है। राजस्थान में होती है, नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी का जो प्रकोप है वो भीषण रूप से बना हुआ है। मध्य भारत के भागों में धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र पहले सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी बरसात बढ़ेगी, गुजरात में भी बरसात बढ़ेगी। फिलहाल आपको बता दूं कि 10 अब से शुरू हो रही मुंबई में बारिश और 10-11 जून के आसपास मुंबई और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, साथ ही साथ सूरत और अहमदाबाद वडोदरा तक ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा प्रभावित होगा। इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन भर में और रात में बारिश होने की संभावना यहाँ पर, क्योंकि WD है, इसके चलते गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। बादल रहेंगे और बारिश होगी। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के भागों पर सुबह के समय थोड़े बादल दिखाई दिए। अब आसमान साफ हो चुका है और मौसम लगातार गर्म होता चला जा रहा है। शाम को 3 बजे तक तापमान जो है राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर 42 से 45-46 डिग्री के बीच पहुंचेगा और दोपहर के बाद जब पीक पर टेम्परेचर पहुंचेगा, उसके बाद जब नमी का थ्रो यहां पर बढ़ेगा, उस दौरान कुछ कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होगा। दोपहर से ही शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा आंधी तूफान के साथ देखने को मिल सकती है। जैसी कल स्थिति थी, आज उससे थोड़ा ज़्यादा बादल बन सकते हैं। आज उससे ज़्यादा क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर भी आसमान साफ है और मौसम शुष्क बना हुआ है। ड्राई विंड्स चल रही हैं अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी दिशा से, लेकिन बीच बीच में नमी भी थोड़ा सा ऐड होगी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इधर से भी नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। इसके चलते यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में और पश्चिमी झारखंड के क्षेत्रों में इन जगहों पर बादल बनने शुरू होंगे और धीरे धीरे अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से चंपारण के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। कोलकाता और रांची से लेकर रांची सहित बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर फिलहाल ड्राई वेदर बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन जब बादल इधर पश्चिम से बढ़ेंगे तो गर्जना के साथ और आंधी तूफान के साथ कुछ वर्षा डाल्टनगंज में भी हो सकती है और रांची, जमशेदपुर, देवघर या फिर पश्चिमी सिंहभूम में भी हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले से थोड़ा कम हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में, खासतौर पर पश्चिमी असम में, मेघालय और पूर्वी असम में अच्छी बारिश जारी रहेगी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश और गुजरात तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों पर अभी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर है, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बैतूल से लेकर नर्मदापुरम समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट और इधर पेंड्रा रूट से लेकर छत्तीसगढ़ में सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायपुर और दक्षिणी ओडिशा के तमाम इलाकों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और बारिश वाले बादल महाराष्ट्र में काफ़ी अपना फैलाव कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर पूरा का पूरा बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर तक का रीजन प्रभावित होगा और रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और यानी कि अलीबाग तक इधर कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी बादल बारिश वाले रहेंगे। थोड़ी बहुत बारिश अभी होगी, लेकिन बारिश धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर बढ़ने वाली है। पुणे और आसपास के भागों में तेज वर्षा हो सकती है। गोवा और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र तथा तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। और कल यानी कि 7 जून को आप देखें तो 7 जून को भी देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं और सबसे सुखद तस्वीर जो है वो राजस्थान की लग रही है, जहां पर बहुत भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। और ये तस्वीर, इस तरह के बारिश का प्रोजेक्शन इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में एक्सपेक्टेड है। मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं कि इस तरह का मौसम हो। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी ही बारिश आएगी, क्योंकि मानसून भी आगे बढ़ ही रहा है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर तो हल्की वर्षा होगी, साथ ही साथ पंजाब और राजस्थान
राजस्थान के भागों में और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर चांसेस आंधी के साथ, धूल भरी हवाओं के साथ गर्जना और वर्षा के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बारिश उत्तर प्रदेश या दिल्ली हरियाणा में नहीं है एक्सपेक्टेड, और दक्षिणी राजस्थान में भी बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब में फजिल्का से लेकर इधर जैसलमेर और बाड़मेर तक, नागौर, सिरोही और अजमेर, सीकर, अलवर तक तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। आगरा और झांसी में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा नहीं बदल रहा है आज और कल में, और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश वैसे ही होती रहेगी जैसी आज संभावित है। कल जो है वो पश्चिमी असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उम्मीदें दिख रही हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है बारिश की, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बारिश कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र का जो इंटीरियर पोर्शन है, इन भागों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा आज की तुलना में कल बढ़ रही हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मुंबई में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के इलाकों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ गोवा से लेकर पूरा त्रिवेंद्रम तक का जो पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप है, केरल और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, तेलंगाना है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात जहां तक है तो यहाँ पर जो नीमच और रतलाम का रीजन है, यहाँ से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर, गुना, और साथ ही साथ इधर इंदौर, उज्जैन, देवास से लेकर बैतूल, नर्मदापुरम से लेकर इन सभी जगहों पर यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर पैच बनेगा ठीक ठाक, और ये पैच जब इस तरह से मूव करना शुरू करेगा तो आगे बढ़ते हुए इधर सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों पर भी ये बादल बरस सकते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। भले अच्छी बारिश ना हो, लेकिन बादल आ जाएंगे, गर्मी, धूप की जो तपिश है वो कम हो जाएगी और हवाएं चल जाएंगी, आंधी तूफान थोड़ा बहुत हो सकता है चले, तो उसके चलते थोड़ा टेम्परेचर में आपको रिलीफ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तीसरे दिन यानी कि 8 जून की स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर भारत में तो एज यूजुअल मॉनसून परफॉर्म करता रहेगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश मेजर पोर्शन में होने की संभावना है। उत्तर भारत की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर बादल तो तीसरे दिन भी बन सकते हैं, राजस्थान के ऊपर भी, पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी, और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में भी। लेकिन यहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी होगी बहुत लो रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी मध्य प्रदेश के रीजन में यहाँ पर एक बार फिर से हीट वेव की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दिल्ली में साथ ही साथ आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बरेली और साथ ही साथ वाराणसी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो समेत झारखंड में रांची और पटना, गया, बिहार में इन सभी जगहों पर हीट वेव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तापमान 45 डिग्री के ऊपर कई जगहों पर जा सकता है, 45 डिग्री बना रह सकता है, क्योंकि उमस कम हो जाएगी, ड्राई विंड्स आएंगे। लेकिन सुबह के समय इन सभी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो सकता है सुबह, और रात में भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली, क्योंकि उमस जब कम होती है, नमी वाली हवाएं जब भी कम होती हैं तो रात का मौसम कंपैरेटिवली बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि आसमान साफ हो जाता है, तो जो दिन में गर्मी धरती पर आई है वो वापस रात होते ही तेज़ी से वापस लौटने लगती है, तो धरती जल्दी कूल होगी, ठंडी होगी, और जो हवा चलेगी वो उसमें थोड़ा ठंडक का एहसास रहेगा। तो रात और सुबह के मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दिन में आप बाहर निकलेंगे तो जलने वाली स्थिति होगी, जैसे लगेगा झुलस जाएंगे, जो लू की स्थिति होती है। पंजाब और राजस्थान में बादल बनेंगे, बारिश हो सकती है, और ये बादल दोपहर के बाद या शाम के समय बढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दिल्ली और वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी संभावना बन सकती है कि कुछ बरसात हो जाए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी जब तक मानसून एंटर नहीं करता है तब तक अच्छी बारिश और गर्मी से एक स्थायी राहत, ये अभी उम्मीद आप ना करें। गुजरात में तटीय क्षेत्रों पर बादल बढ़ रहे हैं और आंतरिक इलाकों पर भी बादल बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नागपुर तक और मुंबई तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत ये जो आंतरिक इलाके हैं, इन भागों में बारिश थोड़ा कम हो रही है। तटीय क्षेत्रों में बारिश लगातार बनी रहेगी तीसरे दिन। केरल और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपके काम की है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए, क्योंकि मौसम की जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।